सब्सक्राइब करें मिफ्ताही दुल्हा नेटवर्क को न्यू वीडियो देखने के लिए। साथ ही गुजारिश करूंगा कि माएँ आज हैं तो कदर कर लो, वरना जब ये एक बार हाथ से चली जाती है ना तो हवेली क्या लाखों की हवेली क्या करोड़ों की हवेली बना डालो वो सोना ही लगता है ना। ये उसमें कभी रौनक नहीं आती है। माओ के कदमों की ये बरकत हुआ करती है। माँ डांटा भी करती है, बोला भी करती है, बहुत कुछ कह देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। कुरान कह रहा है, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। जरा इस आयत में एक पॉइंट नोट करिएगा। अल्लाह ने कहा 15वें पारे की आयत है, क्या कहता है? वक़ज़ा रब्बुका, और तुम्हारे रब ने वादा किया, तुमको हुक्म दिया, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के अलावा, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और चीज का तस्करा नहीं किया। नमाज और रोजा की बात नहीं की, नमाज और रोजा की बात नहीं की, हज और ज़कात की बात नहीं की, उम्र और रमजान की बात नहीं की। सबसे पहले अल्लाह ने पहले अपनी वहदानियत का ऐलान किया, अपनी इबादत का हुक्म दिया। उसके बाद कहता है वबिल वालिदैनि ihsana, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया। उसके बाद क्या कहता? जरा देखें, कुछ किसी भी चीज का तस्करा नहीं किया। 15वें पारे किया है, पहले अपने रब होने का ऐलान करता है, उसके बाद माँ बाप की अजमत का ऐलान करता है। बोले सुभान अल्लाह, बोले ये। उसके बाद माँ बाप की अजमत का, उसके बाद क्या कहता है? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर इन दोनों में से कोई एक बुजुर्गी को पहुंच जाए, बूढ़ा हो जाए, ज़ईफ हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, फला तकुल लहुमा, तो उनके लिए उफ तक ना कहा करो। हम लोग कहते हैं ना बे बे, ये नहीं कहते हम लोग। किसी को झिड़कना होता है तो अल्लाह कह रहा है, अगर उफ से भी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर इससे भी छोटा तौहीन वाला कोई जुमला होता तो अल्लाह ताला उससे भी मना करता। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और रसूल के बाद अगर बंदा सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करे तो किसका हक है? कहा उम्मों का, तेरी माँ का। फिर पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद? कहा उम्मों का, तेरी माँ का। 3 बार पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद? आका ने फरमाया उम्मों का, तेरी माँ का। उसके बाद जब पूछा तो कहा सुम्मा अबू का, उसके बाद तुम्हारे बाप का। बेशक बेशक, ये माँ का मर्तबा है और बाप का मर्तबा है कि अल्लाह और रसूल के बाद सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत का करने का हुक्म दिया जाता है तो क्या कहा जाता है कि अपने माँ और बाप का एहतराम किया करो, माँ और बाप से मोहब्बत किया करो। कलामे मजीद में कह रहा है ला तकुल लहुमा उफ, उनके लिए उफ तक ना कहा करो, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़का भी मत करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे मोहब्बत से बात किया करो, उसने इखलाक से बात किया करो, नर्म लहजे में बात किया करो, नरमी के अंदाज में बात किया करो। और एक मकाम पर आकाए करीम ने फरमाया था कि ऐ दुनिया वालों, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ ऐसे रहना चाहिए जैसे गुलाम अपने मालिक। सुभान अल्लाह। और हम इसी चीज को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? रोजाना एक ही चेहरा देख करके पुराना लगने लगता है। रोजाना जब माँ जवान होती है और हम छोटे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। माँ बाप का चेहरा भी अच्छा लगता है, उनकी बातें भी अच्छी लगती हैं, बड़ी एहतराम भी किया करते। लेकिन जब बूढ़े हो गए और चेहरों पर झुर्रियां आ गई, आंखें लटक गई हैं, चेहरा जो है मुरझा गया है, अब चेहरों पे झुर्रियां आ गई हैं, वो रौनक नहीं रह गई, वो रंगत नहीं रह गई। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, सारी दुनिया के हसीनाओं का या हसीनों का हुस्न एक तरफ, माँ बाप के चेहरों की झुर्रियां एक, फिर भी बराबरी नहीं हो सकती। अल्लाह कह रहा है वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनके लिए आजिज़ी करो, अल्लाह ताला से रहमत की भीख मांगो। मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और दुआएं किया करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआएं किया करो कि मौला ताला इन पे रहम करना, जैसा कि मैं जब छोटा था तो इन्होंने मुझे पाला था। वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
तबसीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। आगे कह रहा है वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा। इतनी लंबी आयत पढ़ने का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ में भी है, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रहीमु मुतअल्लिक़तुन बिल अर्श तक़ूलु मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तानी क़ताहुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये रिश्तेदारी अर्श के नीचे जाकर के ऐसे चिपकी रहती है और दुआ करती है कि मौला ताला दुनिया में जो मुझे जोड़े तू उसे जोड़ देना और जो मुझे तोड़े तू उसे तोड़ कर। रिश्तेदारों की कितनी अहमियत है, रिश्तेदारों को ही देख करके अक्सर झिड़का जाता है जब ज्यादा मेहमान आते हैं। और एक मकाम पर अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह कह रहा है अनर रहमान खलक़तुर रहीम व शक़क़तु लहा इस्मम मिन इस्मी व शक़क़तु लहा इस्मम मिन इस्मी। अल्लाह कह रहा है मैं रहमान हूँ और रिश्तेदारी को मैंने बनाया है। ये रिश्तेदारी जो है इसको अरबी में रहीम कहा जाता है। अल्लाह कह रहा है मैं रहमान हूँ, मैंने रिश्तेदारी को बनाया है। व शक़क़तु लहा इस्मम मिन इस्मी, और मैंने इसको अपने नाम के मादे से एक नाम दिया फमन वसलहा वसलतहु व मन क़तअहा क़तअतहु। तो जिसने इसे जोड़ा मैं उसे जोड़ूंगा और जिसने इसे तोड़ा मैं उसे तोड़ूंगा। ये रिश्तेदारों की अहमियत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को बाद में मज़कूर किया, इन सब का तज़किरा बाद में किया। सबसे पहले कहता है वबिल वालिदैनि ihसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया करो, ऐसा हुस्न इखलाक के साथ पेश आया करो। बस इन वक्त की किल्लत दामनगीर उलमाए किराम की बड़ी लंबी फहरिस्त है, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। बस इन्हीं कलिमात के साथ मौला की बारगाह में दुआ करते हुए कि मौला ताला हर बेटे को इतनी तौफीक अता फरमा कि अपने माँ बाप का एहतराम करे। सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपने माँ बाप के शान में कभी भी छोटा से छोटा तौहीन वाला जुमला न बोलूं। बस इन्हीं कलिमात के साथ अपने गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ आइब तनाहिश हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।